गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री 2020 14 सितंबर को कक्षा 12वीं इंग्लिश सप्लीमेंट्री का पेपर है और उसी दिन सारे सब्जेक्ट के आपके पेपर हैं। यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी सप्लीमेंट्री है तो 14 तारीख के दिन आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है। दूसरी जानकारी आपको मैं दूँ कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप MPBSC के मेन ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं और इंग्लिश में हम सेक्शन C को कवर कर रहे हैं। पिछले 4-5 वीडियोज़ हम इस पर बना चुके हैं और वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन C, जिसमें कि ग्रामर पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें ऑप्शन दिए गए उसमें जो सही है वो आपको लगाना है। जैसे पहला है, माय ब्रदर इज इंजीनियर। ए एन द किसी एक का प्रयोग करना है। कई बार वो परीक्षा में ए एन द न देते हुए यहाँ पर दे देते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल, मतलब ए एन द में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो ए एन द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो डिपेंड करता है नाउन पर। जैसे ये लिखा हुआ है इंजीनियर, तो इंजीनियर लिखा हुआ है ना, इंजीनियर लिखा हुआ है, तो हम इसके प्रोनाउंसिएशन को देखें, इसके उच्चारण को देखें तो ई मतलब हिंदी वर्णमाला का स्वर है और किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एन इंजीनियर आएगा। अगला है, डिड यू रिक्त स्थान शुगर फ्रॉम द शॉप। सम और एनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इस सेंटेंस को हम देखें तो ये सेंटेंस देखो, यहाँ पर आगे हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दिया गया स्टेटमेंट जो है यह इंट्रोगेटिव है और दिया गया स्टेटमेंट यदि नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो तो हम एनी का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव या ऑफर हो तो सम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एनी आएगा। अगला है, आई डोंट लाइक ऑफ देम, आइदर और नाइदर। ठीक है तो यहाँ पर आएगा आइदर, दोनों में से, माफ़ कीजिएगा नाइदर आएगा, मुझे दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। आइदर और होता है और नाइदर नॉर होता है, तो यहाँ पर नाइदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यू रिक्त स्थान स्टॉप स्मोकिंग। मस्ट और शुड का प्रयोग करना है। तो मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, माफ़ कीजिएगा, शुड का अर्थ होता है चाहिए और मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको यदि हमें करने की सलाह दी जाए तो हम वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो तुम्हें स्मोकिंग, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मतलब तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना ही चाहिए, है ना। और ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है उसके लिए सलाह दी जाए तो मस्ट का प्रयोग होता है। अगला है, वी आर रिक्त स्थान, वी आर गोइंग रिक्त स्थान ए मैच टुडे। तो प्लेइंग, प्ले, प्लेड, टू प्ले। तो देखिए गोइंग टू का हमने प्रयोग पढ़ा है ना। गोइंग टू होता है, गोइंग टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर गोइंग दिया गया है और फिर टू लगेगा और फिर प्ले लगेगा, ना तो प्लेइंग आएगा ना प्ले आएगा ना प्लेड आएगा, तो टू प्ले यहाँ पर होगा। अकॉर्डिंग टू गोइंग टू प्ले जो हमने पढ़ा है उसको। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कॉलिंग आ गई थी। फिर से हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं डू एज डायरेक्टेड पर। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में, डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हीज ब्रदर सोल्ड आज ऑल द गोल्ड। हाउ मच से इसको सही करना है, मतलब हाउ मच का प्रयोग करके सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया, हाउ मच का प्रयोग करना है। तो हाउ मच का अर्थ होता है कितना, क्या अर्थ होता है कितना। तो हाउ मच शुरुआत में आएगा तो क्या आएगा, हाउ मच। ठीक है, इसके बाद में आएगा गोल्ड। अब वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस को चेंज करना है। तो आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, इसको पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है नो, KNOW, नो। नो है ना, ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग ना होते हुए यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ये बात हमें पता लग गई। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे द बॉय है तो द बॉय सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो द बॉय। अब द बॉय के साथ में इज़ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो द बॉय इज़
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो होती है KNOWN, नॉन। बाय मी होना चाहिए लेकिन ये होगा टू मी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द बॉय इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वियरिंग रेड कैप। कंबाइंड द सेंटेंसेस इन रिलेटिव क्लॉज। मतलब ये जो दो वाक्य दिए गए हैं, इन दो वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होती हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ और अभी हम जल्द ही क्लॉज के ऊपर स्पेशल वीडियोस या सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 या 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अभी नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। कैसे सब्जेक्ट पर, यदि सब्जेक्ट यहाँ पर लिविंग थिंग हो, क्या हो, लिविंग थिंग हो, तो हम हु का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग थिंग हो तो हम विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द बॉय दिया गया है, तो द बॉय क्या है, एक लिविंग थिंग है, तो हम हु का प्रयोग करेंगे। देखिए एक बार दिया गया द बॉय और दूसरी बार दिया गया है उसके स्थान पर प्रोनाउन, तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब दूसरी बार यदि सब्जेक्ट फिर से आता है या प्रोनाउन आता है तो उसके स्थान पर हमें विच या हु का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट लिविंग थिंग है तो हु का, नॉन लिविंग थिंग है तो विच का। तो देखिए आंसर क्या होगा, द बॉय, लिखा हुआ है द बॉय, फिर से बताता हूँ, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड कैप इज माई ब्रदर। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। टू और टू का प्रयोग करना है। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है पिछले वीडियोस, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। देखिए पहला है, इसमें दिया गया है जहाँ सो दिया गया है वहाँ TOO लगा देना है, जहाँ दैट दिया गया है वहाँ TO लगा देना है। और जब हम सो दैट को वाक्य से हटाते हैं तो फिर दैट के साथ साथ ही कैन नॉट यदि आता है, सी कैन नॉट आता है तो इसको भी हटा देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ टू के बाद में वीक, अब दैट हटाना है, उसके बाद में टू और इसके साथ में ही कैन नॉट भी हट जाएगा और आ जाएगा वाक। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वाक। लास्ट अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तित करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखते हैं, द चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वॉज आएगा। द चाइल्ड वॉज क्राइंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है CRY, इसमें ING लगेगा, क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है दोस्तों, अब ये आज के वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।